हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हैना आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट। अगर आप लोग भी एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बता सकती हूँ, जिसे जानने के बाद आप लोग कम से कम 100 तरह के फ्लावर्स अपने मन से बना सकते हैं। कम से कम आप लोग 100 तरह की मेहंदी डिज़ाइन्स अपने मन से लगा सकते हैं। पर मैं वो बताऊँगी आप लोगों को वीडियो के एंड में। इसके पहले मैं ये बता दूँ, मैं आपको एक छोटा-सा रीज़न दूँगी कि क्यों आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा रीज़न ये है कि मैं हमारी जो भी चैनल है, इस पे मैं जो भी वीडियो बनाऊँगी, जो भी मेहंदी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें मैं पूरी हिस्ट्री बताऊँगी। जैसे अलग-अलग जो मेहंदी डिज़ाइन्स हैं, वो अलग-अलग कल्चर को रिप्रेज़ेंट करती हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ से हैं, तो उनका क्या मतलब है या उनके पीछे थोड़ी बहुत हिस्ट्री या जो भी चीज़ें मुझे पता है, मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। अब यहाँ पे हिस्ट्री की अगर बात आती है, तो शायद आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हिस्ट्री मतलब जैसे क्या? मैं क्या ऐसा बताऊँगी? तो आप लोगों ने सुना ही होगा काशीज़ मेहंदी डिज़ाइन, जो बहुत फ़ेमस है। यूट्यूबर्स भी बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं उस स्टाइल को। वो एक्चुअल में पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट हैं, ये उनका स्टाइल है। पर बहुत सारे ऐसे इंडियंस भी हैं जो इस स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं, बट इसे नाम जिस इंसान का ये सिग्नेचर स्टाइल है, उसका नाम है काशीज़। तो उनके नाम से इस मेहंदी को जाना जाता है, पर इसका ओरिजिनल इस मेहंदी का ओरिजिनल नेम है मुग़ल मेहंदी डेज़ी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको अपने चैनल पर बताएँगे, जैसे इंडियन मेहंदी जो हम लोग पाड़ते हैं। तो इंडिया में जो शादी बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह हमारे यहाँ मनाई जाती है। हमारे यहाँ शादी बहुत धूम-धाम से मनाई जाती है। फिर दुल्हन का जो हाथ पे हम लोग गणपति जी का फिगर बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? तो इंडिया में ऐसा है ना, जब भी कोई इंसान किसी भी काम का आरंभ करता है, कोई नया काम शुरू करता है, तो वो गणपति जी की या तो पूजा करता है, तो उनके नाम का जाप करता है, ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके और काम शुभ हो, उसका काम तैयार ताकि काम शुभ हो सके। इस वजह से हम लोग दुल्हन के हाथ पे गणेश जी की फिगर बनाते हैं कि दुल्हन की जो ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, वो अच्छे से हो। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे ढोल, फिर कलश बनाया जाता है और फिर हाथी बनाए जाते हैं, जो दूल्हा बारात पे आता है घोड़े पे या हाथी पे, तो फिर डोली बनाई जाती है, जो इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है। तो इस तरह से हर मेहंदी एक कंट्री के इमोशन को वो एक्सप्लेन कर रही होती है। बस ये है कि हमें उसके बारे में इतना कई मर्तबा पता नहीं होता है। ओके, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आप लोगों को रीज़न दूँगी और एक ट्रिक बताऊँगी। रीज़न तो मैं दे चुकी हूँ वीडियो बाकी सारे की हम हिस्ट्री भी बताएँगे, और मैंने कहा था कि वो एक ट्रिक मैं बताऊँगी। तो वो एक ट्रिक भी अब देखते चलते हैं, ठीक है? ऐसा क्या हम लोग करेंगे, बस एक ऐसी चीज़ की जिसके वजह से हम बहुत सारी अलग-अलग, मतलब मैंने कहा था कि आप कम से कम 100 मेहंदी डिज़ाइन या फिर फ्लावर्स लगा सकते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, हम इन सभी पे सेम ही चीज़ें करते जा रहे हैं, पर फिर भी ये बहुत अलग बनेगा। तो अब देखो कि हम इन सभी को एक ही तरीके से बनाएँगे, पर फिर भी ये सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं ना, ये बिल्कुल अलग-अलग बनेंगे। ऐसा कैसे हम कर पाएँगे? तो ये वही ट्रिक है जिसकी मैं बात कर रही थी, एक है कि ऐसा नहीं है कि बाकी मेहंदी आर्टिस्ट को ये बात पता नहीं होगी, पर शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या किसी तो रीज़न से उन्होंने ये चीज़ आपको शायद ही यूट्यूब पे किसी और चैनल पर देखने को मिले, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया है, यहाँ पे पूरे 8 फ्लैट्स हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने ये 2 इसके नीचे छोटी-छोटी सी पत्तियाँ बनाई है ना, ये क्यों बनाई है? वैसे मुझे यहाँ पे 5 बताने थे और इधर पे 5 बताने थे, पर यहाँ पर अभी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं सिर्फ 4-4 का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना। तो हमने यहाँ पे जो ये 2 पत्तियाँ बनाई है ना, ये सिर्फ इस लाइन में मैंने बनाया है, इधर मैं नहीं बनाऊंगी। इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे इधर थोड़ा अलग करना है, और इधर ये सिर्फ मैं एक आइडिया देने के लिए कर रही हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे 4 फ्लावर्स बना के बताऊंगी और जो ये बना के बताऊंगी, ये सिर्फ एक आइडिया दूंगी, जिसके बाद आप लोग अलग अलग चीज से इंस्पिरेशन लेकर के और भी चीजें कर सकते हैं। बट ये सिर्फ एक आइडिया है, जिसमें सारी चीजें ऑलमोस्टली अभी तक सेम थी। ये ऊपर के भी अभी तक हमने ये जो 8 फ्लावर बनाए, ये अगर पत्ती को छोड़ दी जाए,
तो हमने ये सब कुछ एक ही जैसा बनाया, खाली अभी हमने ऊपर की जो पत्तियां हैं ये अलग से ऐड की, पर ये सिर्फ इतने फ्लावर्स के लिए अलग से ऐड किए। तो क्यों, अभी हम वो भी आपको बता देते हैं। देखो, ये पत्तियां बनाने के बाद, ठीक है, बेसिक फ्लावर्स तो सभी को आते होंगे। बहुत सारे ऐसे अरेबिक फ्लावर्स होते हैं, वो सबको आते ही होंगे, और अगर नहीं आते तो मैं उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगी। देखो, मैंने कहा था कि मैं कुछ कुछ अरेबिक फ्लावर के ना एग्जांपल भी दे दूंगी, तो ये रहे वो कुछ कुछ अरेबिक फ्लावर्स। देखो, मुझे ना अभी मेरी फिनिशिंग को बिल्कुल भी नोटिस मत करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मेहंदी पाड़ते नहीं आ रहा है। मैंने बोर्ड नीचे रखा हुआ है, ये लिया मेरा पैर, ये लिया रिंग लाइट मिक्सर के टेके से रखी हूँ, बहुत अजीब ढंग से मैं पा रही हूँ इसके लिए। पर फिर भी जिस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, तो बस थोड़े कुछ ही थे, मतलब अब इससे ज्यादा भी हैं, पर मैं इसके बारे में बाद में बता दूंगी। बट ये कुछ ऐसे एग्जांपल है, बहुत ही इजी से फूल है, जो शायद आप सबको, ज्यादातर लोगों को आते होंगे। 5 फ्लावर्स का इनमें मैंने एग्जांपल दिया है। इन्हीं से ही थोड़ा बहुत आइडिया ले करके अभी हम यहाँ पर कुछ कुछ कलाकारी करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी तक हमने इन 2 फ्लावर्स से इंस्पिरेशन ली है। ठीक है, जो मैंने अभी 5 फ्लावर्स बताए आपको, यानी एक ये वाला, दूसरा ये वाला, हमने इन दोनों की इंस्पिरेशन यहाँ से ली है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम इस वाले की इंस्पिरेशन ये वाला फ्लावर है। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं, इसकी इंस्पिरेशन ये वाला फ्लावर है, ये वाला। अभी देखो, ठीक है, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये जो हमने एक एक फ्लावर लिया, ठीक है, कि अब हम इसको अपने हिसाब से, अब हमें पूरा इसे बनाना होगा। हम्म, फिर डिफिकल्टी, मेरा पूरा हाथ भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया, क्या करूँ मैं, कहाँ पूछे इसे, अपने कपड़े में पूछ लिया मैंने। तो देखो, अब ये क्या बन गई, ये एक छोटी सी कली जैसा फूल बन गया ये। यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे इसे। अरे यार, ये गलत चीज बना दी। ठीक है, अब समझ में आया हमने क्यों यहाँ पे जो, यहाँ पर हमने सभी अपनी जो कली जैसे छोटी छोटी फ्लावर्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लगे, यार इसको तुमने सत्यानाश कर दिया इसका। अब यहाँ पर जो मैंने कली नहीं बनाई है ना, इसके नीचे इसको कली ऐसा शेप इसलिए नहीं दिया है, क्योंकि हम इसको कली वैसे भी बनाएंगे भी नहीं। हम बस यहाँ पर ये मान लो कि हम इसे एक पूरा फूल बनाएंगे, एक छोटू सा फूल। ठीक है, जिसमें हम इसके नीचे तक पे पत्तियां बनाएंगे। हमने इसके नीचे तक पे पत्तियां पूरी बना दी है। अब ये है तो ऑलमोस्टली हमने दोनों को सेम ही ट्रिक से बनाया, आप लोगों के सामने मैंने ये सब कुछ एक साथ में ही किया था। मैं खाली बस एंड में अब मैंने इनका लुक थोड़ा थोड़ा करके चेंज किया, पर कितना ज्यादा फर्क हो गया है। और अभी ये फर्क भी एक बहुत ही छोटू सा फर्क है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये बन गया, ऐसे ही हम इन सबको पूरा कर लेंगे, इसको भी सुधार के इसकी भी शक्ल अच्छी। ओके, तो यहाँ पर हमने ये जितने भी फ्लावर्स है इन सबको कंप्लीट कर लिया है। अब ये तो हो गए 8। ठीक है, यहाँ पर जबकि आप और भी ये जो फ्लावर्स हमने बनाए थे इनसे इंस्पिरेशन लेकर के आप और भी कर सकते हैं, यही जो एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको, इस ट्रिक के हिसाब से। पर ये तो ये अभी हुए हैं 8। ठीक है,
हम अभी इसको लेकर के यहाँ पे कहीं लिख देते हैं 8, फिर ये मेरे हाथ पे लग के खराब ना हो जाए बस। अब आप लोगों को पता होगा कि शेडिंग भी बहुत अलग अलग तरह की जाती है, पर मैं बिल्कुल बेसिक चीज, मैंने कहा था ना कि बस एक एक ट्रिक बताऊंगी और उसके बाद आप लोग खुद ही अपने हिसाब से कर लेंगे। ये शेडिंग जो मैंने की है, इसमें मैंने नीचे से ऊपर की तरफ शेडिंग की है। पता नहीं कैमरा ब्लर है। इसमें मैंने नीचे से ऊपर की तरफ शेडिंग की है। फिर एक शेडिंग हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे की तरफ करती हूँ शेडिंग को, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये वाली जो शेडिंग है, आप इस शेडिंग को इन सभी फ्लैट्स में कर देंगे, तो फिर से इनमें यहाँ पे एक और हमने 8 लिख दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि शेडिंग से कुछ नहीं, शेडिंग से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप ऐसी शेडिंग दो या फिर आप ऐसी शेडिंग दो, जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी शेडिंग है, पर मैं सिर्फ कुछ शेडिंग बताऊंगी, कुछ ऐसी शेडिंग्स बताऊंगी जिसे जानकर मतलब आप लोगों को भी उसे फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल ना पड़े। देखो, तो ये बात खास तौर पे उस इंसान के लिए जिसके दिमाग में अगर ये बात आ रही है, जो वो लोग जो सोचते हैं कि शेडिंग से तो इतना क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो देखो, जैसे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ऊपर से नीचे तक वाली शेडिंग की, ठीक है। वही सेम शेडिंग मैंने यहाँ पर भी की है, पर बस मैंने यहाँ पर ऐसे थोड़े मोटे मोटे से लाइंस बना दिए। इस वाले शेडिंग में और इस वाले शेडिंग में कितना ज्यादा फर्क हो गया, देख रहे हो। बस वैसी सेम चीज मैंने यहाँ पर भी की। ये फूल भी ऑलमोस्टली सेम है, बस यहाँ पर नीचे 2 पत्तियां हैं, इस वजह से ये फूल को हमने पूरा नहीं किया है, इसको कली का लुक दे दिया है और इसको हमने पूरा कर दिया है। सब कुछ सेम है, शेडिंग भी सेम है, खाली हल्का सा फर्क किस चीज का हुआ है, ये जो हमने लाइंस की है इसी चीज का। और यहाँ पर भी शेडिंग हमने नीचे से ऊपर ही की है, पर फिर भी बस थोड़ी सी मोटी मोटी लाइंस ले ली, तो ये फूल और इस फूल में कितना ज्यादा फर्क आ गया। सेम वही चीज तुम्हें यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। अभी आगे भी हम जितनी भी शेडिंग करेंगे, तुम्हें सब में ये फर्क देखने को मिल। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर मैंने ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से शेडिंग की है। पर ये देखो, ये वाला फ्लावर और ये दोनों सेम है, बस फर्क देख रहे हो तुम। खाली एक हल्की सी मैंने शेडिंग का फर्क कर दिया है, तो यहाँ पे ये फूल एकदम किसी अलग ही दुनिया के लगने लगे। तो यही हकीकत है, एक छोटी छोटी सी भी अगर तुम चीज का जब चेंज कर देते हो ना, तो वो एक चीज बिल्कुल ही दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल। ये सेम चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर बस एक कली का फर्क है, तो ये 2 पत्तियों की वजह से ये आधी ये कली हो गया, ये पूरा फूल हो गया। यहाँ पे शेडिंग के वजह से कितना ज्यादा फर्क आ गया, तुम देख लो। ये वाली शेडिंग थोड़ी सी इसको कह सकते हैं कि 3D लुक वाली शेडिंग है, मतलब इसमें नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से शेडिंग की जाती है। और ये फ्लावर दोनों ही सेम है ना, सेम सेम तरह की पत्ती हमने दोनों में बनाई है, सेम तरह का ट्रिक हमने यूज किया है, पर तब भी खाली एक शेडिंग ने इन दोनों चीजों में कितना ज्यादा फर्क पैदा कर दिया। तो बस मैं यही दिखाना चाहती हूँ अपने वीडियो में कि तुम लोग ऐसे मान लो कि ये जो एक फूल है, अब अगर तुमने इस एक को, या तुमने इस 8 फूल को बना दिया और आठों में ये वाली शेडिंग कर ली, है ना, तो ये जो 8 फूल है, तो ये 8 फूल अब अलग दिखेंगे। तुम लोगों को ये चीज तब समझ में आएगी जब तुम लोग खुद इस चीज को ट्राई करोगे। तो यहाँ पर हर एक फूल के पीछे हम लोग 8 8 लिख देते हैं। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दूंगी, बट नहीं दे पाई क्योंकि मेरा बोर्ड ही कम पड़ गया था, इसलिए। तो यहाँ पर हर एक शेडिंग के पीछे भी तुम 8 लिख दो, क्योंकि तुम जितने भी 8 फूल है, इन 8 फूल में अलग अलग जैसे शेडिंग करोगे, इन सब का लुक एकदम चेंज हो जाएगा। तो इन सब मतलब यहाँ पर ना कम से कम 100 होने में सिर्फ कुछ ही रह गया होगा, बट वो तो तुम लोग खुद भी समझ लो, मेरी तरफ से तुम लोगों को होमवर्क, वो तुम लोग अब अपने घर से करना। अगर वीडियो देखो तो कभी मेरा और मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी, मुझे ये भी बताना। अगर इसके अलावा और कोई चीज आप लोगों को सीखनी हो, तो फिर पक्का मैं अपने वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगी, मुझसे जितना बन सकेगा। हमेशा मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने वीडियो से कुछ ना कुछ मैं ऐसा लोगों को सिखाऊं जो शायद दूसरों ने नजरअंदाज कर दिया। मैं वही बातें नहीं बोलूंगी जो सब लोग बोलते हैं कि पहले लाइन बनाओ फिर सर्कल बनाओ। हाँ, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर बात उन लोग, सब ऐसे नहीं होते ना कि जिनको मेहंदी का कोन भी पकड़ते नहीं आता। कितने लोग होते हैं जिनको फिनिशिंग भी होती है हाथ में, बस मेहंदी पाड़नी कैसे है, अपने हाथ से डिजाइन कैसे बनाना है, जिन्हें नहीं पता।
तो वो ख़ास तौर पे हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करें। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बहुत प्रॉफ़िट होगा या नहीं होगा बट कोई नहीं, एक टीम की तरह काम करेंगे जिसमें कुछ आप हमें सिखाना, कुछ हम आपको सिखा देंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा तो बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।